गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं सरलीकरण के। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, जिसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस लगभग श्योर होते हैं और कम से कम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन जो आपके मिलते हैं, ये आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, पुलिस, रेलवे, इन सारे पेपर्स में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन की अगर वैरायटी की बात करें तो उसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक होते हैं डायरेक्टली कैलकुलेशन बेस्ड, जो बॉडमास से डायरेक्टली सॉल्व होते हैं, और दूसरा होता है आपका फार्मूला बेस। फार्मूला बेस में क्या होगा कि आपको ए प्लस बी के ऊपर डिपेंडेंट जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, तो उन पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपका कोई ना कोई पूछा जरूर जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें बेसिक फार्मूले जो ए प्लस बी से रिलेटेड जितने भी फार्मूले रहते हैं ए और बी के, वो आपको याद होने चाहिए। इसमें जैसे कि आपका पहला फार्मूला गिवन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला रहता है। ठीक है। इसके अलावा इन्हीं दोनों स्टार्टिंग के दोनों फार्मूलों की हेल्प से इन्हीं दोनों की हेल्प की इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये दो फार्मूले और जनरेट कर लेते हैं। इसमें पहला और दूसरा वाला क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा। इसके अलावा आपका जो है चौथा वाला रिजल्ट दोनों को माइनस करके बनता है। ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आप ये रिजल्ट याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, और इन दोनों पे क्वेश्चन तो 100% बनता ही बनता है, इन दोनों फॉर्मूलों पे डिपेंडेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो कम से कम इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले अगर याद है तो क्वेश्चन में केवल आपको 2 सेकंड या 3 सेकंड या 5 सेकंड देने हैं और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। कुछ फॉर्मूले और स्पेशली बने हैं जो डायरेक्टली कंडीशन से बनते हैं, जैसे हमने इसी फॉर्मूले को रूल नंबर 4 में बनाया, क्योंकि इन पे डिपेंडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा ये दोनों पूछे जाते हैं। इन दोनों को डायरेक्ट याद करना है आपको। डायरेक्ट रिजल्ट अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ये 3 फॉर्मूले और हैं, अगर आप बना पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक फॉर्मूलों का यूज़ करके भी इनको जनरेट कर सकते हैं। क्लियर। तो आइए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है आपको क्या दे रखा है कि 2.3 का क्यूब और 0.027। ठीक है। देखिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पे रूल नंबर 4 लगेगा। कैसे लगेगा आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। इसका रिजल्ट होता है ए प्लस बी। अब ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको अगर याद है तो क्वेश्चन आपका 1 या 2 सेकंड में याद हो जाएगा, मतलब बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। जैसे यहाँ पे जो बच्चे नए उनके लिए समझा देते हैं। ये 2.3 तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा इसका क्यूब, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अगर आपको स्टेप लिखा है 0.27, इसको हम क्या लिखेंगे, 0.3 का क्यूब, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये 3 का क्यूब होता है। ठीक है। और नीचे हमारा फॉर्मेट बन जाएगा 2.3 ऐसे ही लिखा रहेगा ये। ठीक है। केवल पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर आगे सारे क्वेश्चन शॉर्टकट से बनते चले जाएंगे। और बीच में आएगा इनका मल्टीप्लाई, मतलब 2.3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.3, और लास्ट स्टेप हो जाएगा हमारा 0.3 का स्क्वायर। ठीक। अब अगर ऐसा आपको लिखा मिलता है, आप कंपेयर करिए इस वाली प्रॉपर्टी के साथ। आप देख रहे हैं इस प्रॉपर्टी में डायरेक्ट हमको क्या रिजल्ट दिया गया है, ए प्लस बी दिया गया है। मतलब ए का मतलब क्या है 2.3, बी का मतलब कितना है 0.3। तो अगर हम दोनों को जोड़ लें तो कितना आ जाएगा, 3 और 3 मिलके आएगा 6, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 2.6। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है। अगर हम ए प्लस बी का मतलब क्या लिखना चाहें, 2.3 प्लस 0.3, इन दोनों को मिला देंगे तो आपका फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर है। जो प्रॉपर्टी लग रही है आपके सामने उसको लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या देखना है, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी याद है, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 75.8 का स्क्वायर माइनस 35.8 का स्क्वायर अपॉन 40। ठीक है। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, आप देखिए ध्यान से, ये प्रॉपर्टी आपकी लगेगी। इस प्रॉपर्टी को हमने सामने लिख दिया आपको। ये प्रॉपर्टी अगर याद है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डाटा, यानी क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार इनको जोड़ना है और एक बार इनको घटाना है। ठीक है। अब ये नहीं करना है कि जोड़ना है तो एक बार इसको लिख रहे हैं जोड़ के फिर एक बार घटा के लिख रहे हैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। भाई एक बार इन दोनों को जोड़ लो, तो जोड़ने का मतलब कितना आ जाएगा, 8 और 8 आ जाएगा 16, कैरी हो जाएगा 1, तो 5 और 5 10 और 1 हो जाएगा 11। ठीक है। और 7 3 10 और 1 11, ये आ जाएगा 11 पॉइंट इतना। क्लियर। मल्टीप्लाई,
एक बार इनको घटा लेना है, तो दोनों को माइनस कर लो। एक बार माइनस करेंगे तो 8 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, और 7 में से 3 जाएगा तो आएगा 4, और एक के बाद पॉइंट लगा तो मतलब 40 आ जाएगा। अपॉन नीचे 40 पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, इसमें 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा हमारा 11.6 बचेगा। ठीक है, बाया प्रॉपर्टी आप 1-2 सेकेंड या 2 लाइनें लिख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी ही नहीं याद होगी तो फिर आप आगे क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, या फिर बेसिक से बनाएंगे। बेसिक में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को घटाएंगे, जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में दिया गया। इसका फॉर्मेट का फॉर्मूला देखिए, कंपेयर करके आपके सामने लिखा है, बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, नीचे ए स्क्वायर लिखा है, ये बी स्क्वायर लिखा है, ये माइनस का ए बी लिखा है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना आता है ए प्लस बी। पहचान क्या होगी इसकी भाई, इसकी पहचान देखिए, अगर बीच में ये प्लस लिखा है तो देखो ये प्लस का रिजल्ट आएगा। अगर ये प्लस लिखा है, ठीक है, तो बीच में क्या आ जाएगा हमारा प्लस का रिजल्ट आएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है, बीच वाला साइन देखना है। तो इसका रिजल्ट है ए प्लस बी। ए का मतलब कितना है 0.73, लिखने की जरूरत नहीं होती, बस डायरेक्ट जोड़ा जाता है, ये 0.27। ठीक है, समझ में आ जाए तो इन दोनों को डायरेक्ट यहीं पे जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 730 होता है, 9 और 2 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1.00 मतलब 1 आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी याद है, देख के आंसर लग रहा है। देखिए, अगर नहीं याद है तो फिर नहीं लगा पाएंगे। कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, आपको सामने लिखा गया है, जिससे आपको इजीली समझ में आ पाए कि हाँ क्वेश्चन में क्या अप्रोच लग रही है। फॉर्मूला नहीं याद है तो आप घंटों सोचते रहेंगे लगना क्या है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है इसमें। इसमें दिया है 0.67 मल्टीप्लाई 0.67, मतलब इसमें स्टेप्स को ओपन कर दिया गया है एक तरीके से। क्या ये 3 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, ये ए क्यूब ही तो होता है, और ये माइनस का क्या हो जाएगा बी क्यूब हो जाएगा। भाई 3 बार लिख दिया इसको। ठीक है, नीचे ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो इसको ए स्क्वायर की फॉर्म में समझ लीजिए। ये हो जाएगा ए बी, तो इसको ए बी की फॉर्म में समझ लीजिए। और ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस होगा, ये थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी बन जाएगी। क्या शॉर्टकट बताया था आपको कि आपको केवल ये साइन देखना है। अगर ये साइन हमारा प्लस का है तो यहाँ पे देखो प्लस लगेगा, अगर ये माइनस लगा है तो माइनस लगेगा, मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा ए माइनस बी होगा। तो ए का मतलब कितना है 0.67 है। ठीक है, बी का मतलब कितना है 0.33 है। दोनों को घटा लेंगे, तो घटाने के लिए डायरेक्ट घटा सकते हो भाई, 7 में से 3 जाएगा कितना आएगा 4 आएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 0 पॉइंट ऐसे लग जाएगा, मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0.34, मतलब फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी दिमाग में है, आप ध्यान रखिए, ये प्रॉपर्टी सामने इसीलिए लिखी गई है कि चीज आपको अच्छे समझ में आए, सारे क्वेश्चन का पैटर्न पक्के तरीके से आपको समझ में आ जाए, 1 नंबर पक्का हो जाए आपका। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे गिवन है आपको 0.337 प्लस 0.126 का स्क्वायर, फिर माइनस करके दे रखा है, दूसरा स्टेप माइनस में गया है। ठीक है, देखो तो इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, हमारी इसमें आइडेंटिटी लगने वाली है बेटा ऊपर वाले पार्ट में, यानी जो न्यूमरेटर पार्ट है इसमें आइडेंटिटी नंबर 4 लगेगी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसका स्क्वायर है, फिर माइनस में ए है, फिर बी है, इसका स्क्वायर है, तो रिजल्ट कितना आता है 4ab आता है इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट कितना आएगा 4ab। 4ab का मतलब कितना हो जाएगा ये हमारा, इसको अगर हम रिजल्ट लिखते हैं डायरेक्ट ऊपर वाले का, 4 ए का मतलब हो जाएगा 0.337 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 0.126। ठीक, अपॉन नीचे का स्टेप ऐसे लिखा रहेगा 0.337 मल्टीप्लाई 0.126। राइट, ये दोनों स्टेप तो कट जाएंगे, आपका आंसर कितना बचेगा 4 बचेगा, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट भी लगा सकते थे 4। सही है, जिसको ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद है वो डायरेक्ट लगा लेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें फिर से आप फॉर्मेट को समझिए, ऊपर क्या लिखा है, इस वाले फॉर्मेट को हम बोलेंगे ये ए लिखा है, ये वाला बी लिखा है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है। ठीक है, ये लिखा है ए स्क्वायर, लास्ट में लिखा है बी स्क्वायर, और बीच में लिखा है ए बी। तो देखो यही वाली आइडेंटिटी नज़र आ रही है, आपको बताया था पहचान, अगर बीच में प्लस होगा तो प्लस में आंसर आएगा, प्लस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब ए और बी को डायरेक्ट क्या करना है जोड़ लेना है। तो ए का मतलब कितना है 5.624 है, और बी का मतलब कितना है
4.376 है। दोनों को आप प्लस कर लीजिए, मतलब ए प्लस बी कर रहे हैं हम, तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 7 3 9 1 10, 6 10 1 हो जाएगा और 4 5 9 1 10 हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। प्रॉपर्टी अब तक समझ में आ गई होंगी। अगर आइडेंटिटीज याद है कौन सी लगनी, हमने उसको यहाँ पे रूल्स वाइज आपको बताया है कौन से लग रही प्रॉपर्टी, समझते जाइए, लगाते जाइए क्वेश्चंस को। ठीक है, अगला देखिए, इसमें भी आप देखिए दिमाग लगाइए। आपके सामने आइडेंटिटीज का फॉर्मूला लिख दिया गया है कि क्या इसमें कॉन्सेप्ट हो सकता है। देखिए ये अलग अलग लिखे हैं, a मतलब a को 3 बार लिखा गया, मतलब ये हमारा क्या फॉर्मूला बनने वाला है, a क्यूब। बी 3 बार लिखा गया मतलब बी क्यूब माइनस का, ठीक है, अपॉन, देखो यही फॉर्मूला बनता चला जा रहा है अपने आप ही। फिर नीचे क्या लिखा है, ए स्क्वायर, लास्ट में लिखा है बी स्क्वायर, बीच में क्या लिखा है, ए बी लिखा है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर? ऐसा अगर कहीं पे मिलता है और माइनस अगर बीच में होता है तो आपको हमेशा रिजल्ट जो आता है वो क्या आता है, ए माइनस बी आता है। ठीक है, ए का मतलब कितना है 2.75, ठीक है, और बी का मतलब कितना है 2.25। ये दोनों रिजल्ट हो जाएंगे, तो दोनों को हम क्या करें, घटा ले रहे हैं डायरेक्ट। तो घटाने के लिए आप यहीं पे भी घटा सकते हो सीधा सीधा। वही 5 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। और जिनको ना है वो ए और बी की जगह पे वैल्यू रख लेना। ठीक है, आसान है। 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब 0.50 कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है, वो भी आपका पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि माइनस होने पे माइनस आता है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखो क्वेश्चन फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया ये। इस क्वेश्चन में क्या खास बात है भाई, ये क्वेश्चन उल्टा दिया है आपको। देखिए ये लिखा है ए स्क्वायर, ये लिखा है बी स्क्वायर, और ये बीच वाला टर्म लिखा है ए बी। नीचे लिखा है ए क्यूब, नीचे लिखा है बी क्यूब, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो यही वाला फॉर्मूला हमारा अपोजिट होके बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा देखो समझा देते हैं फिर से। 137 जो ए है ये हो जाएगा हमारा 137, ठीक, और बी का मतलब कितना हो जाएगा हमारा, बी का मतलब हो जाएगा 133। बी का मतलब हो गया 133, 133। ठीक है, अब आप देखिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाइए, तो ऊपर क्या बनेगा, ए बी मतलब ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन, नीचे बनेगा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। ठीक, क्या रिजल्ट होता है, अगर ये फॉर्मूला देख रहे हो आप, इसको ध्यान से देखिए, इस वाले फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला और ये जो फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं दोनों सेम ही है, ये वाले, बस है क्या, ये रिवर्स में लिखा है। ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है यानी जो अंश वाला पार्ट है वो नीचे लिखा है, जो हर वाला पार्ट है वो आपका ऊपर लिखा है। तो सीधी सी बात है, इसका रिजल्ट भी हम पलट देंगे, इसका रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा, 1 ए माइनस का बी हो जाएगा। ठीक है, अब ए माइनस बी का मतलब कितना है, ए का मतलब है 137 और बी का मतलब है 133। अब 137 और 133 का जो अंतर है वो कितना होता है, 4 होता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर? क्वेश्चन को अच्छे से लगाओ, देखो बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए कॉन्सेप्ट फॉर्मूले की फॉर्म में आपको सामने लिखा गया है, इससे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। इसमें आपको फिर से देखो स्टेप को ओपन करके लिख दिया गया है, मतलब ये क्या लिखा गया है, ये ए क्यूब लिखा है 3 बार मल्टीप्लाई, ये बी क्यूब लिखा है, नीचे ए स्क्वायर लिखा है, ये बी स्क्वायर लिखा है, और ये हो जाएगा ए बी। तो देखो यही कॉन्सेप्ट आपका पूरा पूरा मिल गया। बीच में माइनस होता है तो आपको हमेशा रिजल्ट में क्या आता है, माइनस, ए माइनस बी होता है। तो ए का मतलब कितना है 5.71 है, और बी का मतलब कितना है 2.79 है। दोनों को घटा दीजिए, घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 2। ठीक है, और यहाँ कितना बचा, 6, 6 में से 7 गया तो कितना आएगा, 9, और यहाँ बचेगा 4, 4 में से गया तो कितना आएगा, 2, मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए स्टेप कम होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे कर, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा फॉर्मूला कैसे आपको याद है। अगला देखिए क्वेश्चन, आपको दिया है 2.3 का क्यूब और ये दिया 0.27 का। ठीक है, देखो फिर से एक बार समझो, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, ये हमारा कितने क्यूब है, ये हमारा 0.3 का क्यूब होता है। ठीक है, 0.3 का क्यूब होता है। क्लियर?
तो आप देखिए 0.3 का क्यूब है, तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ऊपर प्लस है यानी कि बीच में प्लस लगाना है, प्लस होने पर प्लस लगता है, माइनस होने पर माइनस लगता है। नीचे ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर लिखा है और बीच में ए बी लिखा है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ए प्लस बी। ए का मतलब कितना 2.3 और बी का मतलब कितना 0.3, दोनों को मिला देंगे तो कितना आ जाएगा 2.6 आ जाएगा। मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न दिया गया है, ये आपके देखो फिर से दो नंबर एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब ये ए स्क्वायर लिखा है, ये बी स्क्वायर लिखा है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बस क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, देखो ये वाले प्रॉपर्टी तुरंत आ जाएगी। ए स्क्वायर लिखा है, ये बी स्क्वायर लिखा है, स्टेप क्या आने वाले हैं, एक बार जुड़ेंगे और एक बार घटेंगे, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा। यानी हमारा एक बार दोनों को जोड़ लो, यानी कि इसको डायरेक्ट यहाँ जोड़ के लिखेंगे हम। 796 में 204 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 86 में से 4 जाएगा 2 आएगा, और आपका 9 में से 0 जाएगा तो 9 आएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा। एक तो ये आ गया ऐड करने पर। ठीक, दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, a माइनस बी आएगा, मतलब इन दोनों को घटा लीजिए। घटाने का मतलब कितना है, नहीं इसको शायद घटा के ही लिखा है, अब एक बार जोड़ना पड़ेगा। ये हमने जो लिखा है ना, ये आपको माइनस वाला स्टेप पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, इसमें ऐड करना है। देखो ऐड करेंगे तो 6 4 हो जाएगा 10, हासिल हो जाएगा 1, 9 और 1 हो जाएगा 10, फिर हासिल होगा 1, 7 2 9 और 1 हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया। पॉइंट आपका लगेगा 3 के बाद, यहाँ पे नहीं लगेगा, पॉइंट आपका लगेगा 3 अंकों के बाद, मतलब यहाँ पे लगेगा 1 के बाद। ठीक है, अपॉन दोनों को घटा दीजिए, घटाने पे अभी हमने ऊपर लिखा था रिजल्ट वही नीचे आ जाएगा, 592 आ जाएगा। तो ये आपस में कट जाएंगे, तो आपका आंसर कौन सा लगेगा, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा केवल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सब समझ में आने लगे हैं तो वीडियो को पॉज करिए, बढ़िया से आराम से लगाइए। अब फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा थिंकिंग नहीं करनी, लेकिन उम्मीद है कि आपको फॉर्मूला याद होंगे, तभी इन क्वेश्चनों को आप अपने दम पे कर पाएंगे। अभी तो आपको ये प्रैक्टिस की तरह करा रहे हैं, तो क्या लगने वाला है फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी लगी वो आपके सामने लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्या लिखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब का मतलब कितना, ये 64 लिखा है, 64 का मतलब कितना होता है, किसका क्यूब हो सकता है, ये 4 का क्यूब हो सकता है। ठीक है, और 0.008 कितने का होता है, ये 0.2 का होता है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब जब भी ऐसा स्टेप आपको दिखाई देगा तो आपका रिजल्ट क्या होता है, ए माइनस बी होता है। ए का मतलब कितना है 4, बी का मतलब है 0.2, हमें नीचे वाले स्टेप को लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 4 में से क्या करना है, 0.2 घटा देना, तो 4 में से 0.2 घटाओ तो कितना आएगा, 3.8 आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 0.96 का क्यूब माइनस का 0.1 का क्यूब, यानी कि आपको देखो यही प्रॉपर्टी फिर से नजर आ रही है। अगर ऊपर क्यूब होता है तो माइनस के केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, यानी a माइनस बी कर दो, यानी कि हमारा क्या लिखा है 0.96 है, इसमें से हम क्या करेंगे 0.1 घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 6 तो लास्ट में आएगा आएगा, और ये हो जाएगा 8, तो 0.86 ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर, प्रॉपर्टी याद है, कुछ सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ये हमारा फिर से देखो ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ दिख रहा है, और ये वाला हमारा बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक ही नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पर ये आपको 5.1 है और ये 14.9 है, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो हम लोग घटाने वाला देखो स्टेप तो नीचे ही लिखा हुआ है ए माइनस बी वाला, तो हमें ए माइनस बी लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई। देखो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में अगर कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है, ए माइनस बी की फॉर्म में अगर कॉन्सेप्ट बनेगा, एक बार इनको जोड़ना है एक बार घटाना है, तो 1 पॉइंट आपका जो लिखा है क्वेश्चन 1.49 प्लस का हो जाएगा 0.51, इनको जोड़ लेना है। ठीक है, घटाने वाला स्टेप नीचे से कैंसिल हो जाएगा, चाहे आप घटा के लिख लीजिए। अगर 14.5 से घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे और 14 में से जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऊपर आ जाएगा 9.8 आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कट हो जाएंगे, तो अब इन दोनों को क्या करना है, हमको जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 51 में जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 और 9 हो जाएगा मिलकर कितना 0, और 5 और 4 हो जाएगा 9 मतलब 0, और आपका हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारा 2.2
0, मतलब कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट। इस क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पे जो पॉइंट आपको दे रखा है, ये आपका यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, मतलब 0.51 नहीं होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 5.1 होगा। ठीक है, बाय मिस्टेक है ये, तो इसलिए हमारा आंसर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों आपकी सीरीज में लिए थे आज, और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस इसमें आए हुए थे। सारे क्वेश्चन फार्मूला बेसिस हैं। आप एक एक क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइंड करके लगाइए। अगर ये क्वेश्चन आप पक्के कर लेते तो उम्मीद करिए एक क्वेश्चन से लेकर 2 क्वेश्चन तक आपको हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। कुछ ये स्पेशल आइडेंटिटी बनाई जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये की गई है आपको सिंपल शब्दों में और आपको कम समय लेते हुए क्वेश्चनों को समझाया जाए। अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसमें अपना लाइक कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं इसी टाइप की अगली सीरीज में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।